रानो चिड़िया का घोंसला बहुत पुराना था। बारिश की हर बूंद छत से टपककर सीधा उसकी बेटी गुड़िया पर गिर रही थी। गुड़िया ठंड से कांप रही थी। माँ, बहुत ठंड लग रही है, पानी रुक ही नहीं रहा और पेट में भी दर्द हो रहा है, भूख लगी है। बस थोड़ा सब्र कर मेरी गुड़िया, बारिश रुकते ही मैं दाना लाऊंगी। काश हमारे पास भी एक पक्की छत होती। रानो दाना चुनने निकली, लेकिन कीचड़ में उसे कुछ नहीं मिला। तभी एक झाड़ी के नीचे उसे एक अजीब सा सुनहरा बीज चमकता हुआ दिखा। उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अनीश खान, समरीन बुशरा, नोमान खान, एरहम खान, सिद्रा खान। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की थी। ये कोई मामूली बीज नहीं लगता। शायद ये मेरे परिवार की किस्मत बदल दे। मैं इसे अपने घोंसले के पास लगाऊंगी। रानो ने जमीन खोदी और उस जादुई बीज को बो दिया। उसने अपनी बेटी की सलामती की दुआ मांगी। हे ईश्वर, मुझे अमीर नहीं बनना, बस मेरी बच्ची को एक सुरक्षित छत दे दो। सुबह जब रानो उठी तो उसकी आंखें फटी रह गईं। रात भर में एक छोटा पौधा उगाया था, लेकिन उस पर पत्ते या फूल नहीं थे, बल्कि टहनियों पर असली सोने के सिक्के लटक रहे थे, जो धूप में झिलमिला रहे थे। माँ, देखो, हमारे पेड़ पर तो खजाना उगा है। कालू बौवा बहुत भूखा था। उड़ते उड़ते उसकी नजर रानो के पौधे पर लटक रहे पीले पीले गोलों पर पड़ी। धूप की वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं दिया। उसे लगा रानो ने मक्के के दाने या पीले बेर उगाए हैं। वाह, रानो ने तो बड़े बड़े पीले बेर उगाए हैं। रानो घर पर नहीं है, यही मौका है। आज तो पेट भर कर नाश्ता करूँगा। कालू तेजी से नीचे उतरा और उसने पूरी ताकत से एक सोने के सिक्के पर अपनी चोंच दे मारी, ये सोचकर कि वो नरम फल है। टनन! ओए माँ, मेरी चोंच हिल गई। ये कैसा पत्थर जैसा फल है? रानो ने क्या लोहे के बेर उगाए हैं? कालू ने दर्द भरी आंखों से उस चीज को ध्यान से देखा। एक मिनट, ये फल नहीं है, ये पत्थर भी नहीं है, ये तो सोना है। रानो के घर में सिक्कों का पेड़। अब मुझे भूख नहीं लगी, अब मुझे राज करना है। ये पेड़ तो अब मेरा होकर रहेगा। तभी कालू एक सिक्का तोड़ने की कोशिश की। रानो तुरंत सामने आ गई। रुको कालू भैया, ये मेरी बेटी की किस्मत है, इसे हाथ मत लगा। हट जा रानो, तू इस खजाने को संभाल नहीं पाएगी। या तो मुझे आधा दे, वरना मैं पूरा पेड़ उखाड़ ले जाऊंगा। रानो घबराकर समझदार वैद्य तोते के पास गई और सब बताया। वैद्य काका, अनर्थ हो गया। कालू ने धमकी दी है कि वो पेड़ उखाड़ ले जाएगा। मुझे डर है कि छीना झपटी में मेरी गुड़िया को चोट लग जाएगी। आप ही कोई रास्ता निकालिए। शांत हो जाओ रानो, याद रखो, खुला हुआ शहद ही मक्खियों और भालुओं को बुलाता है। तो मैं क्या करूं? क्या उस सोने को जमीन में गाड़ दूं? नहीं बेटी, गाड़ोगी तो कोई खोद ले जाएगा, जैसे लोमड़ी। छिपाओगी तो कोई ढूंढ लेगा, जैसे कौआ। धन की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका रूप बदल देना। रूप बदल दूं? मैं समझी नहीं काका। खो रानो, जंगल में कमजोर का कोई घर नहीं होता। तुम उन सिक्कों को तिजोरी में मत रखो, उन सिक्कों को गलाओ मत, बल्कि उन सिक्कों को ईंट पत्थर के साथ मिलाकर एक अभेद्य किला खड़ी कर दो। अगर वो सिक्के तुम्हारी दीवार बन जाएंगे तो कोई उन्हें चुरा नहीं पाएगा, और वही दीवारें आंधी, तूफान, चील और लोमड़ी से तुम्हारी रक्षा करेंगी। मतलब सोने का घर? जाओ, आज ही निर्माण शुरू करो। काका कबूतर और दर्जी तुम्हारी मदद करेंगे। समझ गई काका, अब मैं अपना डर नहीं, अपना किला बनाऊंगी। रानो ने वैद्य जी की सलाह मानी। उसने जंगल के सबसे अच्छे कारीगर काका कबूतर और गिलहरी को बुलाया। रानो ने उन्हें अपनी योजना समझाई। काका, हमें घर ऐसा बनाना है कि सोना दिखाई ना दे, पर मजबूती लोहे जैसी हो। हम 2 पत्थरों के बीच में सोने के सिक्के रखेंगे और ऊपर से मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा देंगे।
फिक्र मत कर बेटी, मैं ऐसी सैंडविच दीवार बनाऊंगा कि किसी को भनक भी नहीं लगेगी कि अंदर खजाना छिपा है। ये घर अब तिजोरी बन जाएगा। दूर एक पेड़ के पीछे छिपा कालू कौवा और गोरी कोवी ये सब देख रहे थे। अरे ये क्या हो रहा है? ये पागल रानो सोने को मिट्टी में क्यों दफन कर रही है? और वहाँ तो पूरी लेबर पार्टी काम कर रही है। अगर मैं अभी गया तो वो काका कबूतर मेरी चटनी बना देगा। बैठे रहो डरपोक, वो तुम्हारी आंखों के सामने सोने का महल बना रही है और तुम बस देख रहे हो। अब वो सोना दीवार के अंदर है, उसे निकालना तो और भी मुश्किल होगा। लोमड़ी बहन, जोर से पैर हिलाओ। घोंसला कच्चा है, छटके से नीचे गिर जाएगा। फिर रानो और गुड़िया तुम्हारी और वो सोने का मलबा मेरा। लोमड़ी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पेड़ के तने को हिलाना शुरू किया। उफ, कालू, ये कैसा घोंसला है? ये तो हिल ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर कोई चट्टान रखी हो। मेरी तो कमर टूट गई। लोमड़ी के जाने के बाद अगली सुबह मुसीबत आसमान से आई। एक भूखी चील ने रानो और गुड़िया को घर के बाहर बैठे देखा। उसे लगा ये मिट्टी का मामूली घर है जिसे वो पंजों से तोड़ देगी। आज तो ताजा नाश्ता मिलेगा। इस मिट्टी के घरौंदे को तो मैं एक बार में तोड़ दूंगी। गुड़िया, जल्दी अंदर चलो, दरवाजा बंद करो। चील ने पूरी रफ्तार से घर की दीवार पर अपने नुकीले पंजे मारे। खननन! आह, मेरे पंजे! ये मिट्टी नहीं, ये तो लोहा है। रानो ने ये कैसा जादू किया है? चील डरकर भाग गई और अब रानो का घर सूरज की रोशनी में सोने के किले जैसा चमक रहा था। कालू दूर से मुंह लटकाए देख रहा था। देख रही है गुड़िया, अगर मैं लालच करके सिक्के तिजोरी में रखती तो आज लोमड़ी या चील हमें मार डालते, लेकिन मैंने उन सिक्कों को अपनी ढाल बना लिया। माँ, अब ये घर दुनिया का सबसे सुंदर और मजबूत घर है। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। जब जंगल में मूसलाधार बारिश फिर से शुरू हुई तो रानो और गुड़िया अपने मजबूत और सूखे घर के अंदर सुरक्षित बैठी थी। तभी रानो ने देखा कि बाहर कुछ छोटे पक्षी और उनके बच्चे बारिश में भीग रहे हैं और ठंड से कांप रहे हैं। माँ देखिए, वो छोटे बच्चे भी वैसे ही कांप रहे हैं जैसे मैं उस दिन कांप रही थी। रानो को अपना पुराना घोंसला याद आ गया। उसने तुरंत अपने पक्के घर का दरवाजा खोल दिया। आ जाओ बच्चों, अंदर आ जाओ। यहाँ ना पानी टपकेगा और ना ही तुम्हें कोई शिकारी छुपाएगा। देखते ही देखते रानो का वो सोने का किला जंगल के बेसहारा पक्षियों के लिए एक आश्रय केंद्र बन गया। कालू कौवा जो दूर एक पेड़ की टहनी पर भीग रहा था, ये देखकर दंग रह गया। उसने देखा कि रानो के घर में ना केवल सुरक्षा थी बल्कि प्यार की गर्माहट भी थी। मैं कितना मूर्ख था। मैं रानो का सोना छीनकर राजा बनना चाहता था, लेकिन रानो ने तो उस सोने से एक ऐसा घर बनाया जहाँ सबका भला हो रहा है। असली धन सिक्कों में नहीं, दूसरों की मदद करने में है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धन का सबसे अच्छा उपयोग उसे जमा करना नहीं बल्कि उससे अपने परिवार का सुरक्षित भविष्य बनाना है।